ओम नमो भगवते परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागीसाद्याः सुमनसा सर्वार्थानाम् उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमान् सा नः प्रभु। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवी प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीतारामचंद्र जी महाराज की जय। बाली के ऊपर बाण का प्रहार हो गया, जमीन पर गिर गया। राम जी लक्ष्मण जी के साथ उसको देखने के लिए पहुंचे। यद्यप विक्षिप्त था लेकिन उसने आँख खोलकर धीरे से राम जी लक्ष्मण जी को देखा। बहुमान्यम च तम वीरम बीक्षमाणम शनैर्यो। धीरे से देखा। उपयात किसको देखा? उपयातो महावीर जो भ्रातरो राम लक्ष्मणो। आए हुए उन राम जी लक्ष्मण जी को उसने देखा। तम दृष्ट्वा राघवं बाली लक्ष्मणं च महाबलम् अब्रवीत परुषम वाक्यम प्रसृतम धर्म संहितम। बाली तम राघवं महाबलम लक्ष्मणं दृष्ट्वा। उस बाली ने रघुनंदन राम जी को, महाबलशाली लक्ष्मण जी को देख करके धर्म संहितम प्रसृतम, लेकिन परुषम वाक्यम अब्रवीत, धर्म से पूरी धर्मयुक्त
प्रसृतम, विनय से युक्त, विनीत भाव से, लेकिन कठोर बात। परुषम वाक्यम अब्रवीत, कठोर बात बोली। बाली कठोर बात बोल रहा है राम जी से। सा भूमौ अल्प तेजो असुः निहतो नष्ट चेतनः अर्थ संहितया वाचा गर्भितम रण गर्भितम। सा बाली अल्प तेजो असुः, जिसका तेज भी अल्प हो गया है, जिसका असु माने प्राण, जिसके प्राण भी थोड़े ही बाकी हैं। निहतो नष्ट चेतनः, बाण लगने के बाद जिसकी चेतना लगभग नष्ट हो चुकी है, ऐसा वह बाली भूमौ, पृथ्वी पर पड़े हुए, रण गर्भितम गर्भितम रामम अर्थ संहितया वाचा उवाच। युद्ध में अपना गर्व, अपना मत दिखाने वाले परम गर्वीले राम जी से उन कठोर वाणी में बोला। कहता है, तुम नराधिपतेः पुत्रः प्रथितः प्रियदर्शनः परांग मुख बधम कृत्वा को अत्र प्राप्तः त्वया गुणः। तुम नराधिपतेः पुत्रः, तुम जो है राजा दशरथ के, चक्रवर्ती राजा दशरथ के पुत्र हो, प्रथितः विख्यात भी हो, प्रियदर्शनः देखने में भी बड़े सुंदर हो, लेकिन परांग मुख बधम कृत्वा, मैं तो आपसे युद्ध कर नहीं रहा था, मेरी युद्ध से आपसे युद्ध की मेरी कोई इच्छा नहीं थी, इसलिए मैं परांग मुख था। तो ऐसे युद्ध की इच्छा ना करने वाले से वो मार करके, वधम कृत्वा, उसका वध करके, को गुणः त्वया प्राप्तः, आपको कौन सा गुण प्राप्त हुआ? गुण मतलब यश। आपको कौन सा यश प्राप्त हुआ? हम तो आपके सामने नहीं लड़ रहे थे। यत अहम युद्ध संग्रप्तः त्वत्कृते निधनम गतः, जिस समय मैं युद्ध में दूसरे से युद्ध कर रहा था, युद्ध में मैं संलग्न था, उस समय आपके द्वारा मेरा निधन हुआ। कुलीनः सत्व संपन्नः तेजस्वी चरितव्रतः रामः करुणवेदी प्रजानां च हिते रतः सानुक्रोशो महोत्साहः समयज्ञो दृढ़व्रतः इति एतत् सर्वभूतानि कथयन्ति यशो भुवि। कहता है, सर्वभूतानि भुवि यशो कथयन्ति। इस लोक पर जितने प्राणी हैं, सभी प्राणी आपका यश कुछ इस प्रकार गाते हैं, आपका यश गाते हैं। जितने प्राणी संसार में हैं, आपका यश गाते हैं। वो सब ये बताते हैं कि कुलीनः, आप उत्तम कुल में उत्पन्न हो, सत्व संपन्नः, सत्व गुण से युक्त हो, तेजस्वी चरितव्रतः, परम तेजस्वी हो, चरित्र सदाचार का तो आपका व्रत ही है, सदाचार पालन करना आपका नियम है। करुण वेदी, दया को जानने वाले हो, आप करुणानिधान हो। प्रजानाम च हिते रतः, प्रजा के हित के लिए हमेशा संलग्न रहते हो। सानुक्रोशो, परम दयालु हो। महोत्साहः, बड़े उत्साही हो। समयज्ञो, समय को जानने वाले हो, किस समय क्या काम करना चाहिए इस बात को आप जानने वाले हो। दृढ़व्रतः, किसी भी नियम को दृढ़ता पूर्वक पालन करने वाले हो। ऐसी छवि आपकी गाई जाती है, ऐसी छवि आपकी गाई जाती है। लेकिन आपने क्या किया, और भी अभी बताया। दमः समः क्षमा धर्मो धृतिः सत्यम सत्य पराक्रमः पार्थिवानाम गुणा राजन दंडा चा अपकारिषु। पार्थिवानाम गुणा राजन, हे राजन, राजाओं के जो गुण है वो हम आपको बताते हैं। दमः, दमः मतलब इंद्रियों का निग्रह, इंद्रियों पर नियंत्रण। समः, मन पर नियंत्रण। क्षमा, क्षमा जानते ही हैं। धर्म,
धैर्य, सत्य, पराक्रम और अपकार सुदंडा, दुष्टों को दंड देना, यह गुण राजाओं के हैं। बाली कहता है राजन, ये गुण राजाओं के हैं। और मैंने सोचा कि तान गुणान संप्रधार्य अहम अग्रम च अभिजनम तव, कि ये सारे गुण को आप धारण करते होंगे, ऐसा सोच करके। और एक बात और सोचा कि अग्रम अभिजनम, तो आप उत्तम कुल में उत्पन्न हैं, राजा भी हैं, उत्तम कुल में उत्पन्न भी हैं, इसलिए तारया प्रतिसिद्धा सुग्रीवेण सन समागतः। यद्यपि मेरी पत्नी तारा मुझे रोक रही थी, तारा के रोकने पर भी मैं सुग्रीव से युद्ध के लिए आ गया, इसलिए कि मुझे आपसे डर नहीं था, क्योंकि आप राजा हैं और आप इतने गुणों को जरूर धारण करते होंगे। नमाम अन्येन संरब्धम प्रमत्तम वेद्धुम अर्हसि इति मे बुद्धि उत्पन्ना बभूव अदर्शने तव। कहते हैं राजन, जब तक आपको मैंने देखा नहीं था, अदर्शने तव, जब तक मैंने आपको देखा नहीं था, मैं बुद्धि उत्पन्ना बभूव, मेरी बुद्धि में यही बात आई कि आप इन राजोचित धर्मों का, राजोचित गुणों का पालन करेंगे। लेकिन अन्येन संरब्धम प्रमत्तम, जब दूसरे के साथ क्रोध करके मैं युद्ध कर रहा था और दूसरी तरफ से थोड़ा असावधान था, उस समय माम वेद्धुम ना अर्हसि, उस समय मेरे ऊपर आपको बाण का प्रहार नहीं करना चाहिए था। सा त्वाम विनिहत आत्मानम धर्मध्वजम अधार्मिकम जाने पाप समाचारम तृणैः कूपमयो आवृतम। सा त्वाम विनिहत आत्मानम, मुझे ऐसा लग रहा है आपके इस कृत्य से कि आपकी आत्मानम विनिहतम, आपने अपनी बुद्धि को स्वयं ही नष्ट कर दिया। आपकी बुद्धि मारी गई है, नष्ट हो गई है। धर्मध्वजम, धर्म का ध्वज धारण करते हैं, बलकल आदि पहने हुए हैं, जटा धारण किए हुए हैं, तो ये धर्मध्वज है। क्या धर्म का ध्वज धारण करते हुए भी अधार्मिकम, आप परम अधार्मिक हैं, आपको धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। जाने पाप समाचारम, अब मैं जान गया हूं कि आपका आचार विचार भी पाप पूर्ण है। सम आचारम पापम, कहे आपका आचार विचार भी पाप पूर्ण है। आप किस प्रकार से हैं? तृणैः कूपमयो आवृतम, जिसको कोई जान नहीं सकता, घास फूस से ढका हुआ कुएं के समान है। ऊपर से तो धार्मिक वेश है और अंदर से अधार्मिक है। सताम, कोई लिखा भी आगे, सताम वेश धर्म पापम प्रच्छन्नमयो पावकम, सज्जनों का वेश आपने धारण कर रखा है, सताम वेश धर्म, लेकिन पापम है, आप परम पापी। आप कैसे हैं? आप अग्नि तो हैं, लेकिन प्रच्छन्नमयो, वो अग्नि है जो राख में ढकी हुई। प्रच्छन्नमयो पावकम ना अहम त्वाम अभिजानामि धर्म छद्माभिसमृतम, ना अहम त्वाम अभिजानामि, कहते मैं बिल्कुल जान नहीं सका, मैं आपको बिल्कुल जान नहीं सका कि इस छद्म वेश में आप दूसरे को वंचना करते हैं, आप दूसरे को ठगते हैं। इस छद्म वेश में ऐसा वेश धारण किया है, बलकल वस्त्र और जटाजूट सब, ऐसे वेश में भी आके इस पाप पूर्ण कार्य किया आपने। इस वेश से भी दूसरे को, जगत को छलावा देते हैं, ऐसा कहता है। विषय वा पुरे वा ते यदा पापम करोमि अहम ना च त्वाम अवजाने अहम
कस्मात् तम हंस अकिल विखम। विषय वा पुरे वा, विषय माने राष्ट्र, स्थान, देश, हर के लिए विषय प्रयोग होता है। तो कहें विषय वा पुरे वा, आपके राष्ट्र में या आपके नगर में, यदा पापम ना करोमि हम, मैंने कभी कोई अपराध आपका नहीं किया है। आपके राज्य में भी, आपके नगर में भी कभी कोई आपका अपराध मैंने नहीं किया है। न च त्वाम अवजाने हम, ना ही कभी आपका मैंने अपमान किया है। तो कस्मात् तम हंसे अकिल विखम, अकिल विखम माने निरपराध। तो निरपराध मेरी आपने, मेरे ऊपर बाण आपने क्यों चलाया? मैं तो निरपराध हूं, ऐसे निरपराध पर बाण आपने क्यों चलाया? मैंने तो आपका कोई अपराध नहीं किया। फलमूलासनम नित्यम वानरम वन गोचरम मामयि प्रत्युध्यंतम अन्येन चा समागतम। कहता है मैं तो वन में रहने वाला बानर जाति का हूँ। वन गोचरम वानरम नित्यम फलमूलासनम, नित्य फल और मूल ही मेरा आहार है। असनम आहारम, नित्य फल और मूल ही मेरा आहार है। मामयि प्रत्युध्यंतम अन्येन, मैं यहाँ किसी दूसरे से युद्ध करने में लगा हुआ था तो समागतम, उस समय आकर के मुझ पर आपने बाण छोड़ दिया, है ना। तुम नराधिपते पुत्र, आप राजा दशरथ के पुत्र हैं। प्रतीतः, विश्वास पात्र हैं। प्रिय दर्शना, देखने में बड़े सुंदर हैं। धर्म संगीतम लिंगम अप अस्ते तेरा जन दृश्यते। कहते हैं धर्म को सूचित करने वाले चिन्ह भी आप धारण करते हैं, ऐसा दिखाई पड़ता है। आपके वेशभूषा से दिखाई पड़ता है कि आप धार्मिक चिन्ह धारण करते हैं। प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि आप धर्म को मानने वाले हैं। अब पूछता है, कह क्षत्रिय कुले जाता श्रुतवान नष्ट संशय धर्मलिंग प्रतिच्छन्न क्रूरम कर्म समाचरेत। कहता क्षत्रिय कुले जाता, क्षत्रिय कुल में आपका जन्म हुआ। श्रुतवान, आपको सारे शास्त्रों का आपने अध्ययन किया हुआ है। नष्ट संशय, सांसारिक विषयों में आपका कोई संशय नहीं है, आप संशय रहित हैं। धर्म लिंग प्रतिच्छन्नम, धार्मिक चिन्हों को आपने धारण कर रखा है। तो कह क्रूरम कर्म समाचरेत, तो आपने एक क्रूर कर्म कैसे आपने किया? मुझको मारने का क्रूर कर्म आपने कैसे कर दिया? तुम राघव कुले जातो धर्मवान इति विश्रुतः अभव्यो भव्य रूपेण किम अर्थम परिधावसे। राघव कुले जातो, तुम रघुवंश के कुल में आपका जन्म हुआ है। धर्मवान, आप बड़े धार्मिक हो, ऐसा मैं नहीं कहता। कहता मैं तो मान चुका हूं कि आप धार्मिक नहीं हैं। कहता धर्मवान इति विश्रुतः, ऐसा प्रसिद्ध है लोक में कि आप धर्मात्मा हैं। लेकिन अभव्यो, इतना क्रूर रूप, इतना क्रूर रूप आपका, अब फिर क्रूर रूप को प्रकट करना चाहिए। भव्य रूपेण किम अर्थम परिधावसे। भव्य रूप यानी नम्रता, शांति आदि, है ना, इन सारे गुणों को धारण करने का दिखावा करके किस कारण से आप यहाँ वहां दौड़ रहे हो? परिधाव से। फिर से बताता है कि कौन से गुण हैं। सामदानम क्षमा धर्म सत्यम धृति पराक्रमो पार्थिवा नाम गुणा राजन दंडा चा अपिकारिषु। कहता है राजन, पार्थिवा नाम गुण, राजाओं के गुण क्या हैं?
साम दान क्षमा धर्म सत्य धैर्य पराक्रम और दुष्टों को दंड देना। दंडः च अपकारिषु, अपकार करने वाले को, दुष्टता करने वाले को दंड देना। हे राजन, यही राजाओं के गुण हैं। वयम वनचरा राम मृगा मूल फलासिनः, हम तो वन में रहने वाले बानर हैं राम जी। मृग है, पक्षी योनि, अरे पशु योनि में है। मूल फलासिनः, मूल और फल ही मेरा आहार है। ऐसा प्रकृति ही अस्माकम, यही हमारा स्वभाव है, यही हमारी प्रकृति है। नरेश्वर तुम पुरुषः, कहता है नरेश्वर राम जी आप तो मानव हैं, हम राजा भी हैं तो पशुओं के, और आप तो मनुष्य हैं, मनुष्यों में भी राजा हैं, तब भी राजोचित गुणों का पालन नहीं किया। भूमि हिरण्यम रूपम चा विग्रहे कारणानि चा तत्र कहते बने लोभो मदीयेषु फलेषु चा। कहते हैं विग्रहे कारणानि, लोगों में जो झगड़ा होता है, विद्रोह का कारण क्या है? भूमि हिरण्यम रूपम, भूमि है सोना है चांदी है। पृथ्वी के लिए, भूमि के लिए, सोने के लिए, चांदी के लिए लोग एक दूसरे से लड़ते हैं, विद्रोह करते हैं। तो भूमि हिरण्यम रूपम विग्रहे कारणानि, विद्रोह के यही कारण होते हैं। तो तत्र कहते बने लोभो, तो वन में तो ये सब नहीं है, तो वन में आपको कौन सा लोभ आ गया? मदीयेषु फलेषु चा, क्या मेरे वन में जो ये फल आहार, जो हमारा आहार है, इन फलों पर आपका लोभ है क्या? इन फलों के लिए, वृक्ष में निकले हुए फलों के लिए आप लोभ करके हमसे दुश्मनी कर रहे हैं? हमको आपने बाण मारा। नयः च विनयः च उभौ निग्रह अनुग्रह अपि राजवृत्ति असंकीर्णा न नृपाः काम वृत्तयः। नयः च विनयः च, नीति और विनय दो चीजें कहे, नीति और विनय, और दूसरा निग्रह अनुग्रह अपि, निग्रह या अनुग्रह, किसी को दंड देना या किसी पर कृपा करना। दंड देना निग्रह है, कृपा करना अनुग्रह है। किसी को दंड देना या किसी पर कृपा करना, नीति से चलना, विनय से चलना, एते राजवृत्ति, यही राजधर्म है। बाली बता रहा है यही राजधर्म है। लेकिन काम वृत्तया नृपाः, आपके तरह जो स्वेच्छाचारी राजा हैं, असंकीर्णा, उन्हें इस बात का ज्ञान ही नहीं कि किस पर निग्रह करना चाहिए, किस पर अनुग्रह करना चाहिए, कब नीति से काम लेना चाहिए, कब विनय से काम लेना चाहिए। ये राजाओं का धर्म है, वो आपको नहीं मालूम है, इसलिए कि आप स्वेच्छाचारी, काम वृत्ता, आप स्वेच्छाचारी हो, इसलिए आपको मालूम नहीं। यही कहा है, त्वम तो काम प्रधानश्च कोपनः च अनवस्थितः राजवृत्तेषु संकीर्णः सरासन परायणः। त्वम तो काम प्रधानश्च, आपके इस जीवन में तो काम की प्रधानता लगती है। काम केवल वासना नहीं है, काम है कामना, इच्छाओं की पूर्ति करना। हाँ, कहता है कि आप तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना ही आपका प्रधान उद्देश्य है। कोपनः, आप क्रोध भी धारण करते हैं। अनवस्थितः, राज्य की धर्म की मर्यादा को भी नहीं मानते, वहां भी खरे नहीं उतरते। अनवस्थितः राजवृत्तेषु संकीर्णः, राजधर्म में भी आपका हाथ तंग है, राजधर्म भी आप पालन नहीं करते। केवल क्या जानते हैं? सरासन परायणः, धनुष और बाण लेके घूमते हैं, जहां तहां मारते फिरते हैं। सरासन परायणः,
ते न ते अस्ति अपिचित धर्मे न अर्थे बुद्धि अवस्थिता। कहते न ते अस्ति अपिचित धर्मे न अर्थे बुद्धि अवस्थिता। इंद्रियैः काम वृत्ता सन कृष्य से मनुजेश्वर। ये मानवों में राजा राम जी, न ते अस्ति अभिचित धर्मे, धर्म में भी आपका कोई विशेष रुचि नहीं है, धर्म में भी, धर्म का भी आप आदर नहीं करते। ना अर्थे बुद्धि अवस्थिता, ना अर्थ की वृद्धि में आपकी बुद्धि लगती है। राजा का काम क्या है? धर्म में कार्य करे, अर्थ की कोष की वृद्धि करे। तो कहे अर्थे ना बुद्धि अवस्थिता, अर्थ को बढ़ाने में भी आपकी बुद्धि स्थित नहीं है। आप हैं कौन? कहता है काम वृत्तः, आप स्वेच्छाचारी, आप स्वेच्छाचारी हैं, इसीलिए इंद्रियैः कृष्यते, इंद्रियां आप पर प्रभाव डालती हैं, इंद्रियां आपको जहां चाहे वहां खींच ले जाती हैं, इंद्रियां आकर्षित करती हैं। इंद्रियैः कृष्यते, इंद्रियां आपको खींच ले जाती हैं, जो चाहती हैं इंद्रियां आपसे करा लेती हैं, इसलिए कि आप स्वेच्छाचारी हैं। हत्वा बाणेन काकुस्थ माम इह अनपराधिनम किम बक्ष्यसि सताम मध्ये कर्म कृत्वा जुगुप्सितम। बाली कहता है काकुस्थ कुलनंदन राम जी, बाणेन हत्वा माम अपराधिनम इह, कहता मैं तो अपराधी नहीं हूं, अनपराधीनम हूं, मैं किसी सूरत में अपराधी नहीं हूं, मैंने आपका कोई अपमान नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया, इसलिए मुझ निरपराध को बाण के द्वारा मार करके जुगुप्सितम कर्मम कृत्वा, इतना निंदनीय कर्म जो आपने किया है, इतना निंदनीय कर्म करके सताम मध्ये किम बक्ष्यसि, जब सज्जनों के बीच में, सत्पुरुषों की गोष्ठी में अवसर पूछा जाएगा तो आप इस वध के बारे में क्या बोलेंगे? एक निरपराध का वध करके आया हूं, ये बोलेंगे? सताम गोष्ठी किम पक्ष से, सज्जनों की सभा में आप क्या बोलेंगे? राजहा ब्रह्मा गोघग्ना चोरा प्राणि पधे रतः नास्तिका परिवेता सर्वे निरयगामिनः। निरय माने होता है नरक, कहीं सर्वे निरयगामिनः, ये सारे नरकगामी होते हैं। कौन कौन? कहीं राजहा, राजा को मारने वाला, राजा को मारने वाला, ब्रह्मा, ब्राह्मण को मारने वाला, गोघ्नः, गोघाती, गौ को मारने वाला, चोरः, जो चोर है, प्राणी बधे रतः, प्राणियों के बध में जो लगा ही रहता है, नास्तिकः, जो भगवान को ना मानने वाला है, परिवेत्ता, परिवेत्ता उसे कहते हैं जो अपने बड़े भाई को अविवाहित छोड़कर स्वयं का विवाह कर ले, वो है परिवेत्ता। ऐसे इतने लोग ये नरकगामी ही होते हैं। सूचकः कदर्यः च मित्रघ्नो गुरुतल्पगः लोकम पापात्मनाम एते गच्छन्ते न अत्र संशयः। कह सूचकः, इधर की बात उधर करने वाला, इधर की सूचना उधर, है ना, चुगली करने वाला, ठीक, जो चुगली करने वाला है। कदर्यः, जो परम लोभी है। मित्रघ्नो, मित्र का वध करने वाला। गुरु तल्पगः, गुरु पत्नी का से समागम करने वाला। इतने लोग पापात्मनाम लोकम एते गच्छन्ते, ये मरने के बाद पापात्माओं के लोक में जाते हैं। पापात्माओं का जो लोक होता है, अधोलोक में ये लोग जाते हैं। कहते हैं ना अत्र संशयः, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अधार्यम चर्म में सदभि
रोमाणि अस्ति च वर्जितम् अभक्ष्याणि च मांसानि त्वद्विधैः धर्मचारिभिः सद्भिः मे चर्म आधार्यम्। सद्भिः सज्जनों के द्वारा मेरे शरीर का चर्म, मेरे शरीर की चमड़ी, सज्जन लोग मेरे चमड़ी का आधार्य वो धारण नहीं करते। जो धार्मिक लोग हैं वे मेरी चमड़ी धारण नहीं करते। और रोमाणि अस्थिचा वर्जितम, हमारे रोए और हमारी हड्डियां ये तो परम वर्जित हैं, इनको छूना भी पाप ही है। और त्वद्विधैः धर्मचारी भी, आपके समान धर्माचरण करने वाले व्यक्ति को मांसानि अभक्ष्याणि, मेरा मांस भी अभक्ष्य है, मेरा मांस भी खाने योग्य नहीं है। क्यों नहीं है उसका भी कारण बताया, बड़ा सुंदर श्लोक बताया। कहे पंच पंच नखा भक्ष्या ब्रह्म क्षत्रेण राघव शल्य कहा स्वाविधो गोधा ससा कूर्मश्च पंचमः। कहता है रघुनंदन राम जी, ऐसे ब्राह्मण, ऐसे क्षत्रिय, ऐसे वैश्य, जिन लोग कदाचित अगर मांस भक्षी भी हो गए तो भी पंच पंच नखा, 5 नाखून वाले 5 जानवरों को छोड़ करके किसी और का मांस नहीं खाना चाहिए। 5 नाखून वाले जो भी जीव हैं, इन्हीं 5 को छोड़ करके बाकी किसी का मांस नहीं खाना चाहिए। वो 5 कौन है? शल्यकः, शाही, शाही को बहुत मार के लोग खा जाते हैं। शाही, स्वाविधो गेंडा, गोधा गो जिसका चर्म बनता है, दस्ताना बनता है, सस खरगोश का बच्चा, खरहा जिसे कहते हैं, कूर्मश्चा पंचमः, और 5वां है कच्छप, कछुआ। इन 5 जानवरों को छोड़ करके बाकी 5 नाखून धारण करने वाले किसी भी जानवर का मांस अभक्ष्य है, उसको नहीं खाया जाता। चर्म चा अस्थि च मे राम ना स्पृशन्ति मनीषिणः अभक्ष्याणि च मांसानि सो अहम पंच नखो हतः। कहता है राघव, मनीषिणः चर्म चा अस्थि चा मे ना स्पृशन्ति। जो बुद्धिमान लोग हैं, जो मनीषी लोग हैं, वे हम जैसे बानरों के चमड़े और हड्डी को तो छूना भी पाप समझते हैं। ना स्पृशन्ति, इसको छूते तक नहीं है। अब पंच नखो हतः, आपने 5 नख वाले जानवर को मारा है, तो अपने ऊपर जो मैंने बताया उसके अनुसार मांसानि अभक्ष्याणि, मेरा मांस भी अभक्ष्य है। हाँ, मेरा मांस भी नहीं खाया जा सकता, मेरा चर्म भी प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, मेरी हड्डियों का भी कोई प्रयोग नहीं। तो हे राघव, तुमने मुझे मारा क्यों? तारया वाक्यम उक्तो अहम सत्यम सर्वज्ञया हितम तद अतिक्रम्य मोहेन कालस्य वशम आगतः। कहता है सर्वज्ञया तारया, मेरी पत्नी तारा जो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानती है, सब कुछ जानने वाली तारा की वाक्यम उक्तो अहम, उस तारा के द्वारा हितम सत्यम वाक्यम उक्तो अहम, मेरे लिए जो हितकारी थी, जो परम सत्य था, उसने मुझसे बात ये कही थी, लेकिन तत अतिक्रम्य, उन बातों का उल्लंघन करके, मोहेन, मोहित अवस्था को प्राप्त होकर के, कालस्य वशम आगतः, काल के वशीभूत होकर मैं यहाँ आ गया और इस अवस्था में पड़ा हूँ। त्वया नाथेन काकुस्थ
न सनाथाप सुंदरा प्रमदाशील संपूर्ण पतिएव च विधर्मणा। शील संपूर्णा प्रमदा, सदाचार से युक्त जो कोई स्त्री है उसको अगर पति हो विधर्मणा, कोई विधर्मी पति अगर मिल जाए तो उस विधर्मी पति के द्वारा सदाचारणी स्त्री की रक्षा असंभव है ना। सदाचारणी स्त्री को अगर कोई विधर्मी पति मिल जाए तो उस विधर्मी पति के द्वारा सदाचारणी स्त्री की रक्षा जिस प्रकार कठिन है उसी प्रकार एकाकुस्थ त्वया नाथेन वसुंधरा सनाथाना, तुम्हारे सामने तुम्हारे समान स्वामी प्राप्त करके ये वसुंधरा कभी सनाथ नहीं हो सकती। इस वसुंधरा का भी उद्धार नहीं होगा जिसके स्वामी तुम जैसा हो, ऐसा बाली कह रहा है। सठो नैकृतिका शूद्रो मिथ्या प्रसृत मानसः, कथम दासरथेन तुम जाता पापो महात्मना। सठो, आप सठ हैं, छिप कर वार करने वाले हैं, इसलिए सठ हैं। नैकृतिका, आप किसी का उपकार नहीं कर सकते, आप परम अपकारी हैं। क्षुद्रो, क्षुद्र हैं। मिथ्या प्रसृत मानसः, कहे झूठे ही विनय भाव का ढोंग करते हैं। आप परम विनीत हैं, परम शांत हैं, इस भाव का ढोंग झूठा करते हैं, झूठा ढोंग करते हैं। वो कहता है, बाली कहता तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि महात्मना दशरथेन कथम तुम पापो जातः। महात्मा दशरथ के यहाँ तुम्हारे जैसा पापी कैसे उत्पन्न हो गया। महात्मा दशरथ के द्वारा तुम्हारे जैसा पापी को कैसे जन्म दे दिया। छिन्न चारित्र कक्षेण, जिन्होंने चरित्र की डोरी, चरित्र की रस्सी को तोड़ दिया है, जिनमें चरित्र भी नहीं है। छिन्न चारित्र कक्षेण सताम धर्म अतिवर्तिना, सज्जनों के धर्म का तो उल्लंघन करने वाले हो, सज्जनों के धर्म का उल्लंघन करने वाले हो। त्यक्त धर्मांकुशेन, धर्म रूपी अंकुश को तो आपने त्याग कर दिया है, यानी धर्माचरण भी आप नहीं करते हो। अहम निहतो राम हस्तिना, ऐसे राम रूपी हाथी के द्वारा मैं मारा गया जिसने धर्म का भी त्याग कर दिया, चरित्र रूपी रस्सी का भी तोड़ डाला, जिसने सज्जनों के धर्म का तो अतिक्रमण ही कर दिया। ऐसे राम रूपी हाथी के द्वारा मैं मारा गया। अशुभम च अपि अयुक्तम च सताम च एव विगर्हितम, वक्षसे च ईदृशं कृत्वा सद्भिः सा समागता। अशुभम च अपि अयुक्तम च, इतना अशुभ कार्य, इतना मंगल कार्य आपने किया, अयुक्तम, इतना अनुचित कार्य आपने किया। सताम चैव विगर्हितम, सज्जनों के द्वारा, सत्पुरुषों के द्वारा निंदनीय कार्य आपने किया। तो ईदृशम कृत्वा, इस प्रकार का कार्य करके सद्भिः सा समागता, जब सज्जनों के साथ आपका मिलन होगा तो किम वक्ष्यसे, आप क्या बोलोगे। उदासीनेषु अस्मासु विक्रमो अयं प्रकाशिता, अपकारिषु ते राम न एवं पश्यामि विक्रमम्। अस्मासु उदासीनेषु, मैं तो आपसे बिल्कुल उदासीन था, मैंने आपसे न मित्रता की थी न शत्रुता की थी, मैं तो उदासीन था। तो मेरे जैसे उदासीन व्यक्ति पर अयम विक्रमो प्रकाशिता, आपने इस प्रकार का पराक्रम प्रकाशित किया है, यानी प्रयोग किया है, जबकि वास्तव में होना क्या चाहिए था। विक्रमम अपकारिषु ते राम न एवं पश्यामि। हे राम, आपके द्वारा ऐसा पराक्रम
उस उद्गंडियों पर, उस दुष्टों पर प्रयोग करते हुए मैंने तो नहीं देखा। दृश्यमानः तु युद्धे था मया युधि नृपात्मज अद्य वैवस्वतं देवं पश्येह त्वं निहतो मया। नृपात्मज, हे राजकुमार राम, दृश्यमानः तु युद्धे था, आपको सामने सामने एक दूसरे की आंखों में देखकर युद्ध करना चाहिए था। मया युधि, मेरे सामने आके युद्ध करना चाहिए था। अगर मेरे साथ आपने सामने आमने सामने युद्ध किया होता तो अद वैवस्वतं देवम, आज विवस्वान पुत्र यमराज, विवस्वान यानी सूर्य, सूर्य के पुत्र हैं यमराज और सूर्य की पुत्री है यमुना। तो कहते हैं अद्य वैवस्वतं देवम, आज विवस्वान पुत्र यमराज माया निहितो तुम पश्येह, आमने सामने का युद्ध होता तो आज यमराज देखते कि मेरे द्वारा मरे हुए तुम पड़े। लेकिन क्या करें, तो या अदृश्येन तु रणे निहतो अहम दुरासदः प्रसुप्तापन्नगेन एव नरः पापवशं गतः। कहे प्रसुप्तः नरः पन्नगेन यो, सोते हुए व्यक्ति को कोई सर्प आकर काट ले और वो मर जाए, कहे उसी प्रकार से तो या अदृश्येन, आपने छिप करके रणे अहम दुरासदः निहतो, मेरे जैसे दुर्जय व्यक्ति को आपने मारा। युद्ध में जब कभी मैं हारा नहीं, मेरे जैसे दुर्जय व्यक्ति को युद्ध में छुप करके आपने मारा। पाप बसंगता, निश्चित आप पाप के भागी होंगे। सुग्रीव प्रिय कामेन यत अहम निहता त्वया, यदि सुग्रीव का प्रिय करने की इच्छा से आपने मुझे मारा तो हे राम आपने गलती कर दी। क्या कहे माम एव यदि पूर्वम तम एतत् अर्थ च उदयः, अगर पहले आपने बताया होता कि आपका यह कार्य है, अपने कार्य का विवरण आपने मुझसे पहले कहा होता तो अहम तव मैथिलीम एकान्हा आनीतवान भवेह, मैं आपकी पत्नी मिथिलेश किशोरी को एक ही दिन में ला करके आपके सामने रख देता, लेकिन आपने मुझसे नहीं कहा। और कहता है क्यों लाता, मुझे मालूम है रावण कौन है। हाँ, इसीलिए कहा राक्षसम दुरात्मानम तव भार्या अपहारिणम कंठे बद्ध्वा प्रदद्यामते अनिहतम रावणे रणे। कह दे तव भार्या अपहारिणम, आपकी पत्नी का अपहरण करने वाला जो दुरात्मा राक्षस रावण है, उस रावण को रणे युद्ध भूमि में अनिहतम, युद्ध भूमि में बिना मारे हुए, कंठे बद्ध्वा, उसके कंठ में रस्सी बांध करके प्रदद्याम, हाथ के सामने लाके पटक देता। लेकिन आपने मुझसे नहीं कहा। नस्ताम सागर तो वा पाताले वा अपि मैथिलेम आन एयम तो आदेशात श्वेताम अश्वतरीम यो। श्वेताश्वतरी ये क्या है? यह है वेद की श्रुति। श्वेताश्वतरी वेद की श्रुति है, जिसका अपहरण कर लिया था मधु और कैटभ ने। मधु कैटभ राक्षस ने श्वेताश्वतरी श्रुति का अपहरण कर लिया था और उसको हयग्रीव नामक भगवान ने अवतार लेकर के वहां से निकाल कर ले आए। तो कहते जिस प्रकार श्वेताश्वतरी जो मधु कैटभ के द्वारा हरण की गई और हयग्रीव ने निकाल करके उसको लाया, उसी प्रकार यह रावण आपकी पत्नी को यदि सागर तोए, समुद्र के जल में छिपाया हो, वह पाताले मैथिलीम,
या मिथिलेश टिसेरी को पाताल में ले जाके छिपाया हो, आन एयम तव आदेशात, आपके आदेश से जहां भी होती उनको मिला करके आपके सामने प्रस्तुत करता। फिर कहता है युक्तम प्रयत प्राप्नुयात राज्यम सुग्रीवा स्वर्गते मयि स्वर्गते सुग्रीव राज्यम प्राप्नुयात, मेरे मर जाने पर सुग्रीव राज्य प्राप्त करेंगे, यत युक्तम, यह उचित है। मेरे मरने पर सुग्रीव जी को राज्य प्राप्त हो, यह उचित है, यह गलत अनुचित नहीं है। अनुचित क्या है? कहे अयुक्तम यत अधर्मेण त्वया अहम निहतो रणे, अनुचित यह हुआ कि आपने युद्ध भूमि में अधर्म रूप से, अधर्म का आश्रय लेकर के आपने मुझको मारा, ये अधर्म है। मेरे मरने पर सुग्रीव को राज्य प्राप्त हो, ये तो धर्म है, ये उचित है। लेकिन अनुचित यह है कि अधर्म से आपने मुझको युद्ध भूमि में मारा। कामम एवं विधो लोकः कालेन विनियुज्यते, क्षमं चेद भवता प्राप्तम उत्तरम साधु चिंत्यताम। कहता लोकः कालेन विनियुज्यते, यह संसार है, यहाँ सब मरने जीने के लिए ही आते हैं। कहे कालम लोकः कालेन विनियुज्यते, काल के द्वारा इस संसार को आज नहीं कल सबको काल के गाल में ही जाना है। अर्थात मुझे मरने का, मेरे अपने मरने का मुझे दुख नहीं है। कामम एवं विधो, क्योंकि संसार का नियम है, संसार का यह स्वभाव है मरना जीना, इसलिए मुझे अपने मरने का दुख नहीं है। लेकिन प्राप्तम उत्तरम साधु चिंतताम चेत भवता क्षमम, कहता है लेकिन मुझको आपने जो छिप के मारा, इसका कोई कारण, इसका कोई उत्तर यदि आपके पास सोचा हो आपने, तो आप मुझे बताओ कि आपने मुझे छिप करके मारा, इसमें कौन सा उचित है, कौन सा धर्म है, ये मुझे बताओ। इति एवं उक्त्वा परिशुष्क वक्त्रः सराभिघातात् व्यथितो महात्मा, समीक्ष रामम रविसन्निकासम तूष्णीं बभौ बानर राज सूनुः। बानर राज सूनुः बाली महात्मा, महात्मा बाली जो बानरों का राजा है। इति एवं उक्त्वा, इतना सब कुछ कह करके परिशुष्क वक्त्रः, जिसका मुंह सूख रहा था, राम के बाण से मरा पड़ा है, मुंह उसका सूख रहा था। सराभिघातात् व्यथितो, बाण के आघात से उसको व्यथा हो रही थी, दुखी हो रहा था। समीक्ष रविसन्निकासम रामम, सूर्य के समान प्रकाशमान राम जी को देख करके वो बाली तूष्णीं बभौ, चुप हो गया, शांत हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इति उक्तः प्रसृतम वाक्यम धर्मार्थ सहितम हितम, परुषम बालिना रामो निहतेन विचेतसा, निहतेन विचेतसा बालिना। राम के बाण से आहत होकर के लगभग अचेत सा होता हुआ उस बाली के द्वारा प्रसृतम, देखिए कई बढ़िया सरिया बातें हैं, प्रसृतम धर्म अर्थ संहितम हितम, लेकिन परुषम कहता है विनय से युक्त, यानी विनयाभास, धर्म धर्माभास, चार प्रकार की बातें होती है ना, विनयाभास, धर्माभास, अर्थ संहितम अर्थाभास, हितम हिताभास, चारों प्रकार की बातें हैं बाली की। विनयाभास, धर्माभास, अर्थाभास और हिताभास, हिताभास को, हित माने कल्याण करना, कल्याणकारी बातें जिसमें
इन सारी बातों को कठोरता पूर्वक परसम बड़ी ही कठोरता से राम जी से कहा। उक्त वाक्यम, राम जी से इतना बातें कहा। तो कहने के बाद कहते हैं वो बाली कैसा हो गया, निष्प्रभमयो आदित्यम, जय उस सूर्य के समान जिसकी प्रभा नष्ट हो गई हो। निष्प्रभमयो आदित्यम और मुक्त तोयमयु अम्बुदम, उस बादल के समान, अम्बुद माने बादल, उस बादल के समान जिसमें जल नहीं है। मुक्त तोयम, तोय माने जल, जिसमें जल नहीं है, जल रहित बादल के समान। तीसरा उपशांतमयो अनलम, ऐसी अग्नि के समान जिसकी ज्वाला शांत हो चुकी है। उपशांतमयो अनलम बालिम, ऐसे बाली से। हरीश्वरम, जो वानरों का राजा था। पश्चात राम, बाली के बोलने के बाद राम जी, धर्म अर्थ गुण संपन्नम बालिनम अब्रवीत, धर्म अर्थ और गुण से संपन्न अपनी बात राम जी बाली से बोले। धर्मम अर्थम कामम चा समयम चा अपि लौकिकम अविज्ञाय कथम बाल्यात मामयि अद्य विगर्हसे। श्री राम बोल रहे हैं कि हे बानर, धर्मम अर्थम कामम लौकिकम चा अविज्ञाय, धर्म अर्थ काम और लौकिक रीतियों को बिना जाने हुए, अविज्ञाय कहें धर्म की जानकारी तुमको नहीं, अर्थ की जानकारी नहीं, काम की जानकारी नहीं, लौकिक रीत की जानकारी नहीं, कहीं इन सब की जानकारी किए बगैर बाल्यात, बालपन भाव से यानी मूर्खता के भाव से, कथम मामयि यद्य विगर्हसे, तू मेरी निंदा कैसे कर सकता है। तुझे खुद धर्म की जानकारी नहीं और तू मेरी निंदा कर रहा है। राम जी कहते अपृष्ट्वा बुद्धि संपन्नान वृद्धान आचार्य सम्मतान सौम्य बानर चापल्यात त्वम माम भक्तुम इच्छसि। कहे आचार्य सम्मतान वृद्धान, आचार्यों के द्वारा सम्मानीय वृद्धों के द्वारा, बुद्धि संपन्नान बुद्धिमान व्यक्तियों के द्वारा बिना पूछे हुए, अपृष्ट्वा कहे इन वृद्धों से, इन विद्वानों से बिना पूछे हुए, बानर चापल्यात, तुम बानर जाति के हो, बड़े चपल हो, तो अपनी चापलता का आश्रय लेकर के हे सौम्य स्वभाव वाले बाली, तुम माम भक्तुम इह इच्छसि, तुम मुझसे बोलना चाहते हो। ये तुम्हारी बोलना, मुझसे इस प्रकार की बात करना तुम्हारी बानरोचित चापलता को प्रदर्शित कर रहा है। कहे तुम बानर हो, बानरोचित चापलता होनी चाहिए, लेकिन तुम में नहीं होनी चाहिए क्योंकि तुम बानर राज हो। तो बानरोचित चापलता, प्राकृत बानरोचित चापलता, साधारण बानरों की तरह चापलता करके तुमने ये बात कही है। इक्ष्वाकूणाम इयं भूमिः सशैल वन कानना मृग पक्ष मनुष्याणाम निग्रहानुग्रहेषु अपि। कहते हैं बाली, इक्ष्वाकूणाम इयं भूमिः सशैल वन कानना, कहे पर्वत वन जंगल जितने भी हैं, यहाँ का पूरा राज्य इक्ष्वाकु के वंश के अधीन है, इक्ष्वाकु कुल के अधीन है, यहाँ इक्ष्वाकु कुल का राज्य है। इसलिए मृग पक्षी मनुष्याणाम निग्रह अनुग्रहेषु अपि, इसलिए यहाँ के पशु हो, पक्षी हो, यहाँ के मनुष्य हो, इन सबके ऊपर दंड देना या उन पर अनुग्रह करना, उनको दंड देना या उन पर कृपा करना, इसका इक्ष्वाकु वंश के राजाओं का ही अधिकार है। इक्ष्वाकु वंश के राजाओं के अधिकार क्षेत्र में है। और इस समय कहताम पालयति धर्मात्मा भरतः सत्यवान ऋजुः
इस समय इक्ष्वाक वंश की कमान राजा भरत के हाथ में है। ताम पालयति धर्मात्मा भरत, और भरत परम धर्मात्मा है, सत्यवान है, सरल है, धर्म काम अर्थ तत्वज्ञो, धर्म के काम के अर्थ के तत्व को जानने वाले हैं। निग्रह अनुग्रहे रता, वह इस राज्य में किसको दंड देना है, किस पर अनुग्रह करना है, कृपा करना है, इसी में लगे हुए हैं। यही कार्य जो कर रहे हैं। और कहोगे मैंने क्यों किया, तो नयः च विनयः च उभौ यस्मिन् सत्यं च सुस्थितं विक्रमः च यथा दृष्टा स राजा देश कालवित। कहते तुमने भी राजा की परिभाषा बताई थी, राजा में क्या क्या होना चाहिए। कहे मैं बताता हूं, सुनो। नयः च विनयः च सत्यम च विक्रमः च सुस्फितम यथा दृष्टः। कहते नीति और विनय, सत्य और पराक्रम जिस भी व्यक्ति में एक साथ दिखाई पड़ जाए, सराजा वही राजा है। और एक राजा को एक और काम होना चाहिए, देश कालविद। कौन सा निर्णय कब करना है, स्थान और समय का जानकारी रखने वाला। स्थान के अनुसार और समय के अनुसार ही निर्णय लेना चाहिए। तस्य धर्म कृता देशा वयम अन्ये च पार्थिवा। कहते हैं बाली तुम कहते हो तुमको मैंने क्यों मारा, कारण सुनाओ, सारे कारण सुनो। तस्य धर्म कृता देशा वयम अन्ये च पार्थिवा चरामो वसुधाम कृष्णाम धर्म संतानम इच्छवा। धर्म कहे वयम अन्ये च पार्थिवा, हम सब और दूसरे राजा लोग भी धर्मकृत आदेशा तस्य, तस्य यानी भरतस्य, भरत के द्वारा धर्म का आचरण करने के लिए मुझको और अन्य सारे राजाओं को भी आदेश प्राप्त है। मुझको भी भरत का आदेश प्राप्त है, अन्य राजाओं को भी भरत का आदेश प्राप्त है। क्या करना है, कहे कृष्णाम वसुधाम धर संतानम इच्छवा। पूरी पृथ्वी पर हम धर्म का प्रचार करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए चरामो विचरण करें। तो यहां अधर्म हो रहा था, इसलिए तुमको मैंने मारा, उसके लिए मुझको अधिकार प्राप्त है, इसलिए कि इसका आदेश मुझको राजा भरत से मिला। तस्मिन् नृपति शार्दूले भरते धर्म वत्सले पालयति अखिलाम पृथ्वीम कह चरेत धर्म विप्रियम। कह धर्म वत्सले नृप शार्दूले भरते, धर्माचरण करने वाले, धर्म को अत्यंत मान देने वाले, राजाओं में सिंह के समान उन भरत के उस राज्य में अखिलाम पृथ्वी पालयति, संपूर्ण पृथ्वी का वो रक्षण कर रहे हैं। और उनके रक्षण में कह विप्रियम चरेत, ऐसा कौन सा अप्रिय व्यक्ति होगा जो धर्म को ना मानने वाला होगा, ऐसा कौन यहाँ विचर सकता है। उन राजा भरत के राज्य में तुम्हारे जैसा अप्रिय व्यक्ति, अधर्मी व्यक्ति नहीं रह सकता। देवयम बार्ग विभ्रष्टम स्वधर्मे परमे स्थिता भरताज्ञां पुरस्कृत्य निगृहिणीमो यथा विधि। कहते हैं वयम स्वधर्मे परमे स्थिता, हम लोग अपने परम धर्म में स्थित होकर के परम धर्म का पालन करते हुए मां भरताज्ञां पुरस्कृत्य, भरत की आज्ञा को सामने रख करके, भरत की आज्ञा का मान करके मार्ग विभ्रष्टम यथा विधो निगृहिणीमो, जो मार्ग से, सज्जनों के मार्ग से जो भ्रष्ट हो गया है उसको किस प्रकार दंड देना चाहिए, हम लोग दंड देते रहते हैं भरत की आज्ञा से। तुम तो संकृष्ट धर्म कर्मणा च विगरहिता काम तंत्र प्रधान स्थितो राजवर्त्मने। और तुम्हारी बात बताऊं, काम तंत्र प्रधान, उसने कहा था काम प्रधान, राम जी ने क्या कहा, काम तंत्र प्रधान। तुम तो काम वासना में लिप्त हो,
तुम तो काम वासना में लिप्त हो। राज वर्तमन ना स्थिता, राजमार्ग में भी स्थित नहीं हो। राजा को जो कार्य करना चाहिए वो भी नहीं कर रहे हो। संक्लिष्ट धर्म, तुम धर्म को क्लेश पहुंचा रहे हो, यानी अधार्मिक कार्य कर रहे हो। अकर्मणा च विगर्हिता, कर्म के द्वारा तुम निंदनीय हो, अपने कर्मों के द्वारा संसार में निंदनीय हो। कहीं कौन सा कार्य किया अभी समझ में नहीं आया? कहते हैं बताता हूं। ज्येष्ठो भ्राता पिताया अपि यह च विद्याम प्रयच्छति, त्रयः ते पितरो गेया धर्मे च पथिवर्तिनः। ज्येष्ठा भ्राता, कहे बड़ा भाई, पिता, और यह च विद्याम प्रयच्छति, और वो व्यक्ति जो विद्या का दान कर रहा है, यानी गुरु। बड़ा भाई, पिता और गुरु। त्रयः एते, इन तीनों को धर्मे पथिवर्तना पितरो गेया, जो धर्म के पथ पर स्थित हैं वो इनको पिता ही मानते हैं, है ना। इसी तरह ये तीन, यवीयान आत्मना पुत्र शिष्या च अपि गुणोदितः, पुत्रवते ते त्रयः चिंत्या धर्मम च एवत्र कारणम। और यवीयान, जो छोटा भाई हो, आत्मना पुत्र, या अपना पुत्र हो, या शिष्या गुणोत्तम, गुणवान शिष्य हो, या गुणवान शिष्य हो। कहे त्रयः, ये तीनों भी धर्म, कहे पुत्रवत्ते, ये तीनों पुत्र के समान हैं। छोटा भाई हो, या शिष्य हो, या अपना पुत्र हो, कहे तीनों पुत्र के समान हैं। और इनको पुत्र के समान मानने में भी धर्म ही कारण है। धर्मः चैव कारणम सूक्ष्म परम दुर्गेया सताम धर्मः प्लवंगम। प्लवंग यानी बानर। हे बानर बाली, सताम धर्मः सूक्ष्म, सज्जनों का पालन करने वाला धर्म बड़ा सूक्ष्म है, बड़ा महीन है। परम दुर्गेयः, इसको बड़ी आसानी से जाना नहीं जा सकता। हृदयस्था सर्वभूतानाम आत्मा वेद शुभाशुभम। हृदयस्था सर्वभूत, सारी प्राणियों के, सभी प्राणियों के हृदय में स्थित जो आत्मा है, कहते हैं वही परमात्मा। सभी प्राणियों के हृदय में स्थित जो आत्मा है वही परमात्मा है। अब वेद शुभाशुभम, आप क्या करते हैं क्या नहीं करते दुनिया से छिपा लोगे, लेकिन हृदय में बैठे परमात्मा से कैसे छिपाओगे? वो आपके सारे शुभ और अशुभ कर्मों को देख रहा है। चपलः चपलैः सारदम बानरैः अकृतात्मवे। कहे बानर बाली, आप बहुत चपल हो और चपल बानरों के साथ ही रहते हो। अकृतात्म भी, जो पापी बानर है तुम्हारे समान, उन्हीं बानरों के साथ रहते हो। कहे तुम्हारा साथ कैसा है बताऊं? कहे जाति अंधयो जाति अंधय मंत्रयन प्रेक्षसे नो किम। कहे एक जन्मांध व्यक्ति दूसरे जन्मांध से मार्ग पूछ रहा हो, कहे तुम्हारी वही गति है। आगे मारने का कारण लगभग बता ही दिया है, बाकी जो कारण है उसका स्पष्ट रूप से कल बता देंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान।